हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 2 से टेस्ट सीरीज 1 देखेंगे, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर 40 तक जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। 41 से लेकर 120 तक जीके और जीएस का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग 41 से लेकर 120 तक जो है जीके और जीएस का क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो यह यात्रा का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दोस्तों, अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहते हैं। और यह विद्रोह जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। इस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो दोस्तों, किस साम्राज्य को है चेरी नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य को। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत का रेलवे जनक कहा जाता है। भारत में जो है रेलवे जनक के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है रेलवे जनक के नाम से जाना जाता है। और यह जो है 1853 में मुंबई से लेकर थाने के बीच 34 किलोमीटर भारत में पहली रेल चलाया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था? तो दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन जो है किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस आंदोलन को कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो है भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, और यह चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सवेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ती है? यानी सवेज नहर जो है किस सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो दोस्तों, हडसन नदी जो है किस शहर से होकर बहती है? तो न्यूयॉर्क से होकर बहती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा जल डमरूमध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरूमध्य। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो पेरियार नदी पर बनाई गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों, पेरियार नदी जो है कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबी नदी बांध है। ठीक है, तो विश्व में सबसे लंबी नदी बांध है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? तो दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को जो है इसरो के द्वारा जो है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका वजन जो है 3900 kg है। ठीक है, और यह जो है किस तिथि को लॉन्च किया गया है? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो तेजस्वी कार्यक्रम जो है कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य जो है कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों कितने पदक जो है स्वर्ण, कांस्य और रजत जीता है? तो दोस्तों एक जो है स्वर्ण जीता है। ठीक है, एक पदक स्वर्ण, 2 कांस्य और एक जो है रजत पदक जीता है। ठीक है, टोटल 4 पदक जीता है और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 रजत जीता है, 1 कांस्य जीता है। ठीक है, 2 रजत पदक जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों सांग महोत्सव का आयोजन जो है हरियाणा में किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य जो है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व महासागर दिवस 2023 जो है कब मनाया गया है? तो 8 जून को मनाया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया है? तो किसने दिया है? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु जो कौन थे? तो गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक थे। और सिखों के दूसरे गुरु की बात करें दोस्तों तो गुरु अंगद थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और गुरु अंगद के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पूर्ण जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो हिंदू धर्म के पूर्ण जागरण का श्रेय जो है किसको जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो दोस्तों किसका बदला लेने के लिए जो है ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत के बदला लेने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 को कहाँ पर आया था? तो बम्बई शहर में आया था, बम्बई में आया था। ठीक है, और इसी के विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों का प्रहार किया गया, जिसके कारण मौत हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु थे, सिकंदर के कौन जो है गुरु थे? तो दोस्तों अरस्तु थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध किसने जीता है? तो दोस्तों झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों झेलम का युद्ध जो है 326 BC में हुआ था। ठीक है, झेलम का युद्ध 326 BC में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर का जीत हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों झेलम के युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, हाइडे स्पीड युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 में कौन सा मृदा पाए जाएंगे? तो स्थान 1 में बताना है कौन सा मृदा पाए जाएंगे। तो दोस्तों टाल मृदा पाए जाएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है,
और इसमें वर्तमान में जो है सदस्य देशों की संख्या टोटल 165 है। पहले दोस्तों WTO का नाम जो है गैट था, GATT यानी गैट था, इसी को नाम बदलकर WTO कर दिया गया। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कांडला पतन यानी पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कांडला पोर्ट जो है कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो कौन जो है बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है लूनी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों लूनी जो है किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में दिया गया गंगा की, जमुना की, चंबल की, सिंधु की। तो दोस्तों इनमें से किसी का सहायक नदी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते हैं? तो मासिन राम में होते हैं। यह जो है मेघालय में है। ठीक है, मासिन राम जो है मेघालय में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता जो होती क्या है? तो सबसे बड़ी संविधान है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 25 में वर्णित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो किस अनुच्छेद में जो है गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद 48 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो किसको कायम करके जो है शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय को, तो उपयुक्त में से सभी को। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो दोस्तों 1943 में भारत में जो है किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो कौन सी स्थिति होती है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मुद्रास्फीति का तात्पर्य है। तो अभी बताएं दोस्तों कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल यानी वस्तु बहुत कम हो तो इसका मुद्रास्फीति होगा। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ठीक है, और वस्तु में कमी, वस्तु की आपूर्ति में कमी और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 280 में दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों वित्त आयोग का जो है गठन राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना
किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो है 1882 ईस्वी में की गई है। और दोस्तों इस समय जो है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि काल था दोस्तों 1880 से 1885 के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो है 1884 में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और किस गैस के रिसाव के कारण यह त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्रों में कितने मांगे को थी जिसमें कुछ गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कितने मांगे की थी जिसमें जो है गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन में दिया गया 10, 13, 12। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 11 मांगे को जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? दोस्तों भारत ने जो है अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण जो है कब किया था? 1974 में किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों गाछ रूसल अच्छी जो है किसकी रचना है? तो श्री कमलकांत झा की है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों किस वर्ष जो है बिहार विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुए थे? 1969 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ बनाया गया है? भागलपुर में बनाया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का नाम है? तो दोस्तों मेरी कहानी जो है किसकी आत्मकथा है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो बीना वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु वर्ग 3 कक्षीय हृदय होता है? कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? तो दोस्तों उभयचर में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पक्षी में दोस्तों 4 होता है, मछली में 2 होता है। ठीक है, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है। तो एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्काइन का समान सूत्र बताना है। ठीक है, तो दोस्तों एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो CnH2n+2 जो है एल्केन का समान सूत्र होता है। एल्किन का होता है CnH2n होता है। एल्किन का CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। एल्काइन का CnH2n होता है। एल्किन का होता है। ठीक है, एल्किन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को शुष्क बर्फ जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार जो है कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक संक्रमण
अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों पारिस्थितिक संक्रमण का अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बेनेट ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवहनीय संयोजी उत्तक है? तो दोस्तों संवहनीय संयोजी उत्तक कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लाज्मा। तो दोस्तों ये सभी जो है संवहनीय संयोजी उत्तक है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्षार के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये सही है। ठीक है, क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा होता है यानी कसैला होता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन में दिया गया नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो क्षार दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि दोस्तों नीले लिटमस को लाल जो है अम्ल करता है। ठीक है, अम्ल करता है, तो यही जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो दोस्तों लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो दोस्तों लाल ग्रंथि से जो है एमाइलेज एंजाइम जो है स्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो एक कथन जो है सत्य कथन बताना है, तो एक कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन दिया गया जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होता है, ये भी कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 2। तो दोस्तों डी में दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं किसको और भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका दोस्तों फिर से मूल रूप में नहीं ला सकते हैं, और भौतिक परिवर्तन वैसे पदार्थ को कहते हैं जो फिर से पुनः जो है उसी रूप में लाया जा सकता है। ठीक है, तो जिसको फिर से उसी रूप में लाया जा सकता है भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसको नहीं लाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनाना, तो दोस्तों दूध के से दही बनाएंगे फिर दही से दूध नहीं बनेगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का जलवाष्प में परिवर्तन करना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न शक्ति का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई यूनिट बताना है शक्ति का। ठीक है, तो शक्ति का एसआई यूनिट होता है वाट, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। पास्कल भी होता है, बार भी होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो गति क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, गति जो है बढ़ जाएगा, और जब दोस्तों प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है प्रवेश करता है तो दोस्तों गति क्या होगा? कम जाएगा यानी घट जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कोई सा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो कौन यह बताता है? आधुनिक आवधिक नियम बताता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों नॉस्टॉक जो है किसका एक प्रकार है? तो नील हरित शैवाल का है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? तो किसका जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है तृणभक्षी गौण उपभोक्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो दोस्तों सिग्मोइड कोलन जो है
बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है। तो दोस्तों तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान नियत रहता है। ठीक है, तापमान नियत रहता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और दाब बढ़ने पर दोस्तों द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है स्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो दोस्तों स्टोकी नालिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है, तो यह जो है नाक गला में स्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्यास्त के बाद पृथ्वी के सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है। तो दोस्तों सूर्यास्त के बाद जो है पृथ्वी की सतह निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, तो यह जो है किस कारण प्राप्त करती है, स्थलीय विकिरण के कारण। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वह जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कक्षों वाला होता है। तो जो दोस्तों यह जो है 4 कक्षों वाला होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये दोस्तों कथन सही है, वृद्धि होती है। CO2 ऊष्मा का बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, ये भी सही है। CO2 को वायुमंडल में 0.0% मात्रा है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद जो है नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, आयोडीन के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है। तो कोर में दोस्तों जो है निकेल और लोहा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको नाम दिया गया है निफे। ठीक है, निफे यानी Na से हो गया निकेल और Fe से हो गया फेरस यानी लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया गया सभी रंगों के लिए समान होता है। तो दोस्तों सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। तो दोस्तों जिसका जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, तो इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ये भी सही है। ठीक है, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और इसका अपवर्तनांक जो है न्यूनतम होगा। तो बी और सी दोनों सही होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। तो कौन सा जो है प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है, तो मीथेन। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मानव शोर स्तर क्या है, तो 45 डेसिबल है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है यानी BCG किसका एक वैक्सीन है। तो कुष्ठ रोग, अक्षमा और ट्यूबरकुलोसिस ये तीनों के लिए है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।